किसी को तुम्हारा नकली कमिश्नर होने का शौक है? नहीं 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 यार, किसी को नहीं, किसी को शक नहीं हुआ। नहीं नहीं। हाँ वेरी गुड, किसी को होगा भी नहीं। हाँ, सबसे दूरी बना के रखो। दूरी से क्या होता है, असली नकली का पता नहीं चलता है। क्या बात बोला गूगल, क्या आइडिया दिया यार, थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें कौन सा बड़ा बात है, इसमें कौन सा हमने आइडिया दिया है? ये आइडिया काम कर जाएगा ना, फिर मैं बोलूंगा। अभी रख फोन। क्या करते हैं बाबा, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमको मालूम है, तुमको मालूम है हम इंडिया में बहुत बड़ा कमिश्नर है मुंबई का। इधर तो हवलदार का भी इज्जत नहीं हमारा, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ इंसानियत है। जाओ रे, दूसरा जानवर देखो, बकरी देखो, हिरन देखो, हम ही देखा तुमको सोला। दूर से असली नकली का फर्क का पता नहीं चलता। अभी नकली ताज को असली ताज से बदलना है, नहीं तो शन्नू अपना बॉयफ्रेंड बदल डालेगी। शन्नू नहीं नहीं शन्नू। बढ़िया निगरानी रखी जा रही है, वाह क्या बात है। और जेम्स क्या चल रहा है? हमारी ड्यूटी और बॉन्ड्स के खराटे। सो रहा है क्या बॉन्ड? हाँ। वाह, मान गया तुम्हारे अलर्टनेस को यार, कमाल। ये अलर्टनेस देखकर मुझे मेरे डैनी की याद आ रही। ये डैनी कोई कमांडो था? नहीं, कुत्ता था मेरा, बहुत अलर्ट था, सोता ही नहीं था। इसी चक्कर में बीमार पड़ गया बेचारा, और हमेशा के लिए सो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग भी आराम करो, मैं हूं ना यहाँ पे, रखवाली करूंगा मैं ताज की, डोंट वरी। बैठ दो सर जी। जाग गया? जी सर, और इवन हमारे को नींद भी ना आ रही। अरे भूख तो लग रही होगी ना, जाओ 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 एंजॉय करो, मैं हूँ यहाँ पे यार, बिल्कुल नजर रखूंगा ताज पे, कुछ नहीं होगा। नहीं सर, अपनी ड्यूटी छोड़ के तो कहीं ना जाऊं मैं। घड़ी चौकी बात बोले से भाई। ओह, थारे को सलाम है भाई, सलूट है। मैं भी देखता हूँ ये दोनों बंदर कैसे नहीं जाते, ऐसा दौड़ाऊंगा नानी याद आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो 975 लेवल क्रॉस कर कर ही रहूंगा बाबा रे। बाबा हेलो, सब इंस्पेक्टर पीके बॉस बोल रहा हूँ। आप कौन? अंग्रेजों के जमाने के डीजीपी बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। सुनो, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि हेडक्वार्टर में बम रखा हुआ है, 5 मिनट में फट सकता है। 5 मिनट में? अच्छा हुआ सर आपने बता दिया, मैं निकल लेता हूँ। अकेले बात निकलना, सबको लेके निकलना, पूरा हेडक्वार्टर को खाली कर लो। यहाँ पर बॉम्ब फटने वाला है और ये डीजीपी साहब अपने दांत फाड़ रहे हैं। अरे भागो रे, अरे हेडक्वार्टर में 5 मिनट में बॉम्ब फटने वाला है, भागो। अरे सबको निकालो बाहर, अरे निकल निकल, ए भागो रे, अरे भागो रे। उड़ी बाबा, अबे हेडक्वार्टर में बॉम्ब है, भागो भागो भागो, अरे भागो रे, अरे हेडक्वार्टर में बॉम्ब है रे, भागो रे। अरे बाबा रे, ए दोनों काला चश्मा, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हैं? ये तो सीक्रेट है। तो मैं भी तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ। यहाँ पर एक बॉम्ब है जो 5 मिनट में फटने वाला है, भागो भागो। बॉम्ब फटने वाला है और ताज? अरे बाबा, ताज जो स्ट्रॉन्ग रूम में है ना, वो स्ट्रॉन्ग रूम बॉम्ब प्रूफ है। ताज को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों फट जाओगे। भागो चल भागो। अरे बाबा रे बॉम्ब है, अरे बॉम्ब रे बाबा। अब शन्नू को ताज बना के बनाऊंगा शन्नू रानी से महारानी। बाबा, ये डीआईजी, ये कमिश्नर साहब किधर है? क्या कह रहे हो, मेरे को तो सुनाई ना दे रहा यार। अबे कहाँ से सुनाई देगा जब उंगली डाल के बैठा है कान में। कहाँ पे? कान में, कान में। अबे कमिश्नर साहब कहाँ पर है? मुझे ना पता। ये लेकिन कमिश्नर साहब अंदर ही है कोई ऐसा बहादुर पुलिस वाला जो कमिश्नर साहब को अंदर जाके बचाए? है कोई?
तुम बचाओगी कमिश्नर साहब को? नहीं, मैं भाग जाऊंगा। अरे बाबा रे, अरे कौन बचाएगा कमिश्नर साहब को? दादा, दादा का क्या होगा? दादा, दादा किधर हो दादा? शांत हो जाओ। मैंने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है। अभी हेडक्वार्टर खतरे से बाहर है। ये तो गलत बात है गई। फूटा जाने देते वहाँ बम में 15-20 दिन की छुट्टी है जाती है, मौज जाती हमारी। तेरे को छुट्टी चाहिए? न न न मतलब वैसे नहीं चाहिए, वैसे चाहिए। न न न वैसे दादा, आपने ये बॉम्ब डिफ्यूज कैसे किया? एक गिलास पानी डाल के। हैं? इसने दिवाली का पटाखा रख दिया था। जाके भुप्पो की भैंस। किसने फोन उठाया था रे? हाँ? बगैर पूछताछ किए पंप का अपना पहले तो कौन है वो ढक्कन? जेरे सर, मुझे तो डीजीपी सर ने फोन किया था। मुझे लगता है उन्होंने करके मजाक उड़ाया होगा। अरे डीजीपी साहब ऐसा क्यों करेंगे? किसी ने उनकी कॉपी की होंगी, उनकी मिमिक्री करके बेवकूफ बनाया होगा। सर, मेरी तो किरकिरी कर डाली उसने। ये कमीने, जिसने भी ये मेरा मजाक उड़ाया ना, उस कमीने इंसान को तो मैं श्राप देता हूँ। उसके फेफड़े फड़फड़ाकर गले में अटक जाए, उसकी जबान ऐसे बाहर लटक जाए कुत्ते की तरह, उसको कीड़े पड़े। ऐसे किसी को बददुआ नहीं देते। जाओ अपना काम करो, जाओ। चलो 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 चलो, इट्स ऑर्डर, गो। जाओ अपने काम करो, चलो चलो अपने काम करो। मुझे फिर अपना काम करने दो। अब मैं भी अपना काम करता हूँ। शन्नू रानी। फाइल क्या पढ़ रहे हो? मेरी आंखों में आंखें डालो और बोलो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? आज तुमने काजल लगाया है। आंखों में काजल कौन देखता है? थोड़ी गौर से देखिए ना, गौर से देखिए और मुझे बताइए, मेरी आंखों में तुम्हें रसमलाई जैसा मीठा सा सपना नजर आ रहा है? रसमलाई बोला? नहीं, ऐसे खाने पीने की बातें तो सिर्फ मानव को सोचती हैं, मुझे नहीं सोचती। तुम बताओ ना, तुम क्या सपना देखा? तुम खुद ही बोलो। यही कि हम दोनों इतने करीब हैं जैसे समोसे के साथ चटनी। और 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 तुम धीरे धीरे मेरे करीब आकर क्वीन विक्टोरिया का ताज मेरे सर पर पहना रहे हो। मेरा ये सपना पूरा कर दो ना। आप बात कर रहे हो चमकू? क्वीन विक्टोरिया का ताज है, कोई रास्ते पे चलने वाला लाइटों वाला हॉर्न नहीं है। अरे तो मैं कहाँ वो ताज चुराने के लिए कह रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि एक बार वो क्वीन विक्टोरिया का ताज तुम मेरे सर पर पहना दो। पूछे क्यों? मैं नहीं पूछूंगा। मैं फिर भी बताऊंगी। किसी विद्वान ने कहा है कि जो दिल में आए वो कर लेना चाहिए। लेकिन उसी विद्वान ने ये भी कहा होगा ना कि जो दिल में आए वो दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। तुम ना बस डिस्कशन करते रहो मेरे साथ, मेरे इमोशन को मत समझो। अरे तुम्हारे इमोशन के चक्कर में मेरा डिमोशन हो जाएगा। मैं किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहता। बस तुम किसी पंगे में नहीं पड़ोगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, और अगर तुम किसी पंगे में पड़ भी गए तो मुझे यकीन है कि उबलते दूध की तरह उस सिचुएशन के पतीले से तुम बाहर निकल जाओगे। और वैसे भी मैं तुम्हें वो ताज कहाँ खरीदने के लिए कह रही हूँ, मैं बस एक बार वो ताज अपने सर पे पहनना चाहती हूँ। प्लीज मेरा ये सपना पूरा कर दो ना, बोलो ना। हाँ ना चमकू, मैं तुमसे कोई भी ऐसा वादा नहीं करूंगा। बस लेकिन आपको हमारा एक वादा पूरा करना पड़ेगा सर। क्यों? अब तुझे भी क्वीन विक्टोरिया का ताज पहनना है क्या सर पे? ना है सर, हमें अपने सर ते बेइज्जती को ताज उतरवाना है। क्या बात है ना कि हमारा एक दोस्त है, वो जबरदस्त पेंटर है, और उस जबरदस्त पेंटर ने तेरी शक्ल देख के तेरी तस्वीर बनाने से मना कर दिया, इसलिए तेरी बेइज्जती हो गई। नहीं सर, बात तो सुनो पूरी। हमारा एक दोस्त है, वाको नाम है धवल, बाकी दोनों हाथ ना है, बिना हाथन के भी, लेकिन वो इतनी जबरदस्त पेंटिंग करेगी। बाकी पेंटिंग अगर आपने देख ली एक बार तो आप चकाचौंध हो जाएंगे सर। बिना हाथ के पेंटिंग? हम बे सर, तो हम ये चाह रहे हैं कि
अगर वो हमारी पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाए, अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करे, हम लोगों की मदद करे, तो या के खातिर हम गए कमिश्नर साहब के पास में अकेले बात करने के लिए कि आपको भर्ती कर लो अपनी पुलिस फोर्स में। कमिश्नर साहब माने ही नहीं। अब आप कुछ जुगाड़ लगाओ ना सर, कमिश्नर साहब से बात करके नहीं कर लो ना भर्ती। जी पुलिस में भर्ती होना ना हलवा खाने जैसा नहीं है। बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सबको पास करके आदमी पुलिस में भर्ती हो सकता है। ये तो गलत बात है गई सर। हमारा कौन सा एग्जामिनेशन हुआ तो, हमारा कौन सा टेस्ट हुआ तो? हाँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी ऑन ड्यूटी गुजर गए थे डीआईजी। तो और भी गलत बात है गई, बताओ। नहीं मतलब बाकी पुलिस फोर्स में भर्ती करने के लिए पहले बाकी पिताजी को पुलिस फोर्स में भर्ती करें और फिर उनके गुजर जाने को इंतजार करें। कहां से लाता है ऐसे फालतू आइडिया दिमाग में अपने? अरे पुलिस फोर्स में भर्ती होना इतना आसान नहीं है। पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए मेंटल टेस्ट होता है, साथ में फिजिकल टेस्ट भी। मेंटल टेस्ट भी और फिजिकल टेस्ट भी? तो फिर एक बात बताओ, मानव सर पुलिस फोर्स में कैसे भर्ती है गए? फुल्ले जी के जीजा जी डीजीपी हैं, समझे? वो जाके वो की भैंस, तो ये बात है गई। तो हमारे सर भी तो हैं सीनियर इंस्पेक्टर। सर एक काम करो, धवल की बहन से शादी कर लो। शादी करने के बाद आप है जाएंगे धवल के जीजा जी। पुलिस फोर्स में भर्ती करना आसान हो जाएगा। चलो चलो मुहूर्त निकलवा दे। अरे सर हाँ कर दो सर, बहुत ही सही लड़की है, एकदम शांत किस्म की, कछु ना बोले सर, पूरी जिंदगी आपकी साइलेंट निकलेगी, बिल्कुल कामली। हाँ कर दो सर, आप कहो तो हवाल फोन लगा मैं, बोलो। लगा फोन, लगा। और फिर अपनी भरतपुर की सारी जमीन मेरा नाम भी कर दे। क्या हुआ, फोन नहीं लगा रहा? और चमको तुम भी कमाल करती हो, डीआईजी की फालतू की बातों में हाँ मिलाती हो। और जो भूत चढ़ा हुआ ना तुम्हारे सर के ऊपर, ये क्वीन विक्टोरिया का ताज पहनने का, वो उतार दो। मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। नो मीन्स नो। बन जाओ गाय, बन जाओ गाय। जानू जानू जानू, आज तो हम बेहद खुश हैं, इतने खुश हैं जानू, आपको क्या बताएं। आप इतनी बड़ी जोखिम उठाकर हमारे लिए ये ताज लेकर आए। अरे ताज क्या मेरी जान, तेरे लिए ताजमहल बनाऊं? चेन्नई में, बेंगलुरु में, पूना में, मुंबई में, गोवंडी में, उल्लासनगर में। बस जानू बस। आप हमें इतना प्यार करते हो। हाँ, सच मुझे जानू, आज हम बेहद खुश हैं आपसे, इसलिए आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। आप हमेशा से कहते थे ना कि आपको हमारे इस आशियाना में एक रात गुजारनी है, तो आज वो रात आई, कयामत की रात। आज पूरी रात आप हमारे साथ रहेंगे और इस ताज की रखवाली करेंगे जानू। हमारा ये प्यारा ताज, वो क्या है ना जानू, हम इतने थक चुके हैं कि हमें सोना है। ये ताज कौन संभालेगा अगर हम सो गए तो? हम सोने जा रहे हैं और आप हमारे इस ताज की रखवाली करना। हाँ, पूरी रात आपको सोना नहीं है। हाँ, जागते रहिए और हम हमारे इस ताज को संभालिए। बड़ा प्यारा सा ताज। चलिए। बहुत अच्छी नींद। जानू, अभी तक जाग रहे हो जानू? अरे वाह जानू, आप तो सो रहे हो। जानू, अरे उठो जानू। ताज, ताज का ताज, ताज। जानू, जानू उठो। अरे ताज, ताज, ताज कहाँ है? हमें क्या पता। अरे तुम रखवाली कर रहे थे ना ताज की। अरे ताज कहाँ गया? वो उठा के ले गया। ताज चोरी किया किसी ने? चोरी? क्या करूं? चोरी? कितनी मुश्किल से मैं इसको उठा के लाया था। मुझे तो अब भी यकीन ही नहीं हो रहा है। वैसे किसी को भी यकीन नहीं होता कि इतनी गोरी चिट्टी, खूबसूरत सी, नाजुक सी, कली जैसी ये लड़की
इनकी महबूबा हो सकती है। आप वही हैं जिनको इन्होंने खिड़की से धक्का मार दिया था, आप नीचे गिरी थी, लंगड़ा त्यागी, बाहुबली बाहुबली। हाँ, हम वही हैं, शन्नू। तो मतलब मामू जिसे हमेशा जी हाँ, जो भी खिड़की पे होता है वो हमारे साथ ही होता है। बहरहाल हम मुद्दे पे आते हैं। मुझे तो अब भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि सर आपने ताज चुराया और फिर अपनी लापरवाही से आपने ताज खो भी दिया। लोग इतने बेवकूफ हो जाते हैं प्यार मोहब्बत में कि इतनी कीमती चीज कैसे खो बैठते हैं। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमारे जानू को बेवकूफ कहने की? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे जनरल एग्जांपल दे रही थी। हाँ, जैसे कि हमें पता ही नहीं है कि बेवकूफ कौन है। ये बेवकूफ बनने की बात छोड़ो और सोचो कि ताज किधर है। ये तो इस बेवकूफ का मेरा मतलब है मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे आपकी क्या नौकरी जाएगी? नौकरी जाएगी गोगोल सर की। आपकी तो जान जाएगी, वो भी गोकुल मामू के हाथों। ये जो कुछ मैंने किया अपनी मोहब्बत के लिए और अपने गर्लफ्रेंड के लिए, जान भी जाए ना परवाह नहीं करूंगा मैं। जानू, I love you. I love you too. ओ हेलो, रोमांटिक फिल्म बंद कर दी यहाँ पर। आपकी जान के ऊपर पनी पड़ी है बात अभी। अब मुझे बताइए कि आपने कांड कैसे किया, कैसे बदला आपने ताज? मैंने बॉम्ब का अफवाह फैलाया, फिर सबके साथ जेम्स और बॉन्ड भी भाग गए। उसके बाद शन्नू रानी, तू 6 बजे बोली थी ना, तो 5:30 बज रहे। एक मैं ताज लेकर तेरे पास आ रहा हूँ शन्नू। ओ अच्छा, आपने पहले अलार्म ऑफ किया, फिर बाद में आपने सर्विलेंस रूम का सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ कर दिया। माइला वही तो करना भूल गया मैं। व्हाट? इसका मतलब आप सीसीटीवी कैमरा ऑफ करना भूल गए थे? मतलब सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जेम्स या बॉन्ड या हो सकता है दोनों ने मिलकर रिवाइंड करके देखा और देखकर उन्हें पता चल गया कि असली में ताज आप उड़ा के ले गए हैं। इसलिए उन्होंने आपके फोन से आपकी लोकेशन ट्रैक की और उसके बाद आप इसे ताज चुरा के ले गए। अरे शन्नू के घर से तो ताज कोई भी चोरी कर सकता है, पूरा मोहल्ला तो चोर उचक्कों से भरा हुआ है। जानू, अरे तो क्या आप शक के बिना पर पूरे दुनिया को अरेस्ट कर लेंगे, पूरे मोहल्ले को अरेस्ट कर लेंगे क्या? नहीं। तो फिर जेल कौन जाएगा? कौन? अरे खबरी सर, दवाई कम से कम उसे देनी चाहिए जिसपे बीमारी का शक तो हो। लेकिन आधी कल ताज वापस भेजना है, इसलिए ताज आज मिलना बहुत जरूरी है। खबरी सर, रिलैक्स, काम डाउन, चिंता मत कीजिए सर, क्योंकि सांप और मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई निशानी छोड़ के जरूर जाते हैं। हम पता लगा लेंगे उनके बारे में बहुत जल्द। चंकू, चलो जरा। हेलो। हेलो, हम डीआईजी बोल रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर नहीं, अरे सर हम डीआईजी दीपक कुमार इमरतीलाल गोपलाल कांस्टेबल डीआईजी बोल रहे हैं सर। अबे बोल रहे। सर वो क्या बात थी ना, वो हमने आपसे कही थी ना कि हमारे गांव को लड़का है धवल भैया, उनको नौकरी चाहिए। सर कछु करो ने कहे नौकरी फोकरी पर लगवा दो उनको। तो सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पूरे भरतपुर में हमारी बेइज्जती हो जाएगी सर। पूरा अनागढ़ बजरिया थू थू करेगा हम पे। अबे बेइज्जत होने के लिए इज्जत की जरूरत होती है। दोबारा ऐसी फालतू बात की ना, उसी पेंटर के हाथ से तेरे पेटी बना के उस पर धार चढ़वा दूंगा। क्या हुआ जानू? यहाँ ताज गायब है और बेवकूफों को सरताज सर पे बैठे हुए हैं। समझी नहीं जानू, कौन सरताज सर पे बैठे जानू? अरे मैयारी, कुर्सी कहीं की नहीं, कभी इंसान ने भी देख लेकर। बोस साहब हाँ कर रहे हो, त्याजन ने रखो नेक्स्ट साइड में और जल्दी से अपनी नशेड़ी सी शकल सही कर लो। क्यों? पेंटिंग बनवानी है आपकी, धलोइया काम चालू करो। ए भाई तू निकल निकल, देख मुझे यहाँ पर प्यार से प्याज काटने थी। अरे बनवा लो बॉस बाबू, बनवा लो। पता तो लगेगा कि आपके भविष्य में प्याज ही लिखी हुई है या कहीं कोने कुजाड़े में प्यार भी पड़ो है। मतलब इसकी पेंटिंग्स में लोगों का भविष्य दिखता है? ले, इतनी देर तक हम और जापानी में बोल रहे थे। अरे इनके पास में ऐसी ऐसी जादुई ब्रश हैं कि जिनसे पेंटिंग बनाने पे पता लग जावे कि भविष्य में होने का वार है। कमाल है, आज मुझे सब ऐसे ही लोग मिल रहे। किसी के पास जादुई गाड़ी है,
किसी के पास जादुई ब्रश है जो लोगों का भविष्य बताती है। वाह वाह। अच्छा तो मतलब चैलेंज वाली बात है ये, मतलब चैलेंज वाली बात कर रहे हैं। अच्छा तो मतलब चैलेंज वाली बात है ये, मतलब चैलेंज वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने भी चैलेंज स्वीकार कर लियो। हवाल पेंटिंग बनवावे आपकी, और अगर हमारी बात सच साबित हुई तो आप हमें जिंदगी भर पान खिलाएंगे, वो भी बनारसी। क्यों गाँव वालों? ठीक है। और अगर झूठ साबित हुआ तो? झूठ साबित हुआ तो हम आपके जिंदगी भर पान खाएंगे, वो भी बनारसी। क्यों गाँव वालों? ठीक है। खूब भलो खूब भलो। भलो भलो खूब भलो, पक्को चूरन है? नहीं मतलब काम चालू करो, पेंटिंग बनाओ इनकी।